तो ये कहानी 3 साल पहले जेजू आइलैंड से शुरू होती है, जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो जेजू आइलैंड पर नजर रखते हैं और बाद में वो कहते हैं कि हमें सिर्फ हंटर्स ही बचा सकते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि जेजू आइलैंड पर कुछ हंटर्स जायंट एंट से लड़ रहे हैं और इनमें से कुछ जादूगर भी हैं। अब ये सब हार रहे थे, तभी वहाँ एस रैंक हंटर आ जाते हैं और उन सबको बचा लेते हैं। अब इन एस रैंक हंटर्स और एंट्स के बीच लड़ाई होती है। वहीं पर दूसरी तरफ भी कुछ हंटर्स होते हैं जो उन्हीं एंट से लड़ रहे थे और फिर हमें बताया जाता है कि ये ब्लू गेट्स अचानक 10 साल पहले नजर आने लगे, जिनमें से काफी मॉन्स्टर्स बाहर निकलते थे और वो सब बहुत ताकतवर थे, जिन पर आम हथियार काम नहीं करते थे। लेकिन जिन लोगों में ऐसी ताकत थी कि उनसे लड़ सकें, वो हंटर्स बन गए। अब वो कितने ताकतवर हैं, इसकी बेस पर उन सबको रैंक दी गई, जैसे एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी, डी और ई रैंक। फिर हमें 3 साल बाद प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ हंटर्स रेड के लिए जमा होते हैं। अब वहाँ हमारे हीरो जिन्वू की एंट्री होती है और फिर पार्क किम से पूछता है क्या ये हंटर बहुत ताकतवर है। सब लोग इसे ही पूछ रहे हैं। फिर किम कहता है अरे ये तो सबसे कमजोर हंटर है, और पार्क कहता है क्या सबसे कमजोर, और ये सब जिन्वू सुन लेता है। अब एक लड़की जिसका नाम जूही होता है वो जिन्वू की दोस्त होती है और वो जिन्वू को डांटने लगती है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, हर बार चोट लग जाती है तुम्हें। अब सब हंटर गेट में रेड के लिए जाने वाले होते हैं और उस रेड का लीडर च्यूल सॉन्ग होता है। अब सब लोग गेट में जाते हैं और किम कहता है जिन्वू से कि हमारे पीछे ही रहना वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब जिन्वू सोचता है उसके पास सिर्फ एक कमजोर सा चाकू है जिसमें बिल्कुल भी जादू नहीं है। अब जिन्वू अंदर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर एसोसिएशन के ताकतवर हंटर चेयरमैन गो को दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि उन गेट्स में मिलने वाले उन कीमती स्टोन से ही उन हंटर्स का गुजारा होता है और इन्हीं से अपने हंटर्स जिंदगी चलाते हैं। फिर अगले ही सीन में जिन्वू पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और जिन्वू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है और वो मॉन्स्टर जिन्वू को जख्मी कर देता है। लेकिन तभी पार्क उसे बचा लेता है और जूही जिन्वू को हील करती है क्योंकि वो एक हीलर है, जिससे जिन्वू की जान बच जाती है। फिर अगले सीन में चेयरमैन गो कहते हैं कि वो एसेंस स्टोन्स सिर्फ हाई रैंक के मॉन्स्टर से ही हासिल किए जा सकते हैं, जिनसे हथियार और बाकी सामान बनाए जाते हैं, और ये स्टोन्स साफ सुथरी एनर्जी का जरिया भी हैं, जिनसे गवर्नमेंट बिजली पैदा करने के तरीके ढूंढ रही है। अब यहाँ सब हंटर्स मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और जूही फिर से जिन्वू को समझाती है कि तुम्हें फिर से चोट लग गई, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। अब सब हंटर्स क्रिस्टल जमा करते हैं, लेकिन जिन्वू के पास सिर्फ एक कमजोर सा ई रैंक पत्थर होता है जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती। अब अचानक एक हंटर कहता है कि यहाँ पर एक गुफा है। फिर सब हंटर इसके बारे में सोचते हैं और फिर किम कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है। अब कुछ हंटर सोचते हैं कि अंदर और भी चीजें और मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन किम कहता है कि हमें सबसे पहले हंटर एसोसिएशन को बताना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं और वो नहीं मानते, और अब किम कहता है कि फिर हम सब वोट करेंगे। फिर सब लोग वोट करते हैं, जिनमें से 6 लोग हाँ करते हैं और 6 लोग ना करते हैं। और अब किम जिन्वू से पूछता है, तो फिर जिन्वू सोचता है कि मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना है और मुझे अपनी बहन की स्टडी के लिए पैसे भी चाहिए, इसलिए जिन्वू हाँ कर देता है। अब दूसरे ही सीन में कुछ लोग हंटर बनने के लिए टेस्ट देते हैं, जहाँ पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है। फिर एक आदमी से एस रैंक हंटर फोन पर बात करता है और कहता है कि सिर्फ बी और सी रैंक के हंटर्स को ढूंढो, हम कौन सा किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो चाहीन जैसा हो। अब अगले ही सीन में कुछ चोर चोरी करते हैं, लेकिन उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो उन्हें रोक कर पकड़ लेती है। फिर सब लोग कहते हैं कि ये तो हंटर चाहीन है, और फिर हंटर चाहीन वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ उन हंटर्स को गुफा में चलते चलते 20 मिनट हो चुके थे। अब जिन्वू जूही से माफी मांगता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने हाँ कहा, और जूही फिर से जिन्वू को डांटने लगती है। और फिर जूही बाद में कहती है मुझे खाने पर ले जाने वाला आइडिया अच्छा नहीं था क्या। फिर अचानक उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है। अब दूसरी तरफ चेयरमैन गो नए हंटर्स को लेक्चर देते हैं, जो कहते हैं कि अभी हम इन गेट्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते और इसलिए हमेशा होशियार रहें क्योंकि डरना जरूरी है। अब यहाँ वो हंटर्स दरवाजा खोलने लगते हैं और खोलने के बाद वो सब अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। फिर वो सब इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। अब किम टेम्पल के रूल्स को पढ़ता है, जिसमें से पहला रूल होता है कि देवता की इज्जत करो, दूसरा उसकी तारीफ करो और तीसरा अपने फेस को साबित करो। फिर जूही जिन्वू से कहती है कि उस बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिल रही हैं, और फिर जिन्वू कहता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो सब लोग वहाँ फंस जाते हैं। अब एक हंटर डर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है और अचानक एक मूर्ति उसे मार देती है, जिससे वहाँ सब लोग बहुत
डर जाते हैं। फिर ये सब देखने के बाद जिनवू पीछे देखता है और अब उस मूर्ति की आंखें हिलने लगती हैं। फिर जिनवू सोचने लगता है कि वो इससे पहले भी मौत की कगार पर खड़ा हो चुका है और मैं पहले भी कई बार मरने की हालत में था। बाकी सब लोग मुझसे ताकतवर थे और मेरे पास सिर्फ एक कमजोर सा चाकू खरीदने के ही पैसे थे और मेरे जूतों का हाल भी कुछ ऐसा ही था और शायद इसी वजह से मैं सबसे कह पाया। फिर जिनवू सबसे कहता है कि सब लोग बैठ जाओ और फिर वो मूर्ति सब पर अटैक कर देती है। अब कुछ हंटर्स मर जाते हैं और बाकी सब और भी डर जाते हैं और जिनवू भी काफी जख्मी हो चुका था और फिर जिनवू सोचता है हम सब मारे जाएंगे, हम सब मरने वाले हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।